कोई भी व्यक्ति अपराधी होता है। अपराधी की न कोई जाति होती है न धर्म होता है। पूरे मामले की जांच पड़ताल बिहार पुलिस कर रही है और पूरे तथ्यों के रहस्योद्घाटन के बाद, पूरे मामले की तहकीकात के बाद आपको बता दिया जाएगा पुलिस विभाग की ओर से, और मैं भी बता सकता हूं कि किस मामले में यह कार्रवाई हुई है। कि कोई भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, उसका लेन देन सीएम हाउस में तय हो रहा है। अपराध करने वाले लोग अपराध तो जरूर कर लेते हैं, बट पकड़े भी जाते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें पहलगांव की, पहलगांव में एक मामला जो है वहां से हमारे सामने नजर आया। एक महिला जो अपने पति के सामने उनके शव के पास बैठकर उन्होंने एक जो बात कहा कि धर्म पूछ के आतंकवादियों ने उनके पति को मारा है। उसके बाद से धर्म को लेकर के चारों तरफ कोहराम समझ गया। मैं ऐसा बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो मामला है, एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वहीं एक बिहार का एक मामला है दरभंगा से कि वहां भी अब धर्म पूछकर लोगों पे हमला किया जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हो गया है पूरे देश को, या फिर कहें तो बिहार को, धर्म की राजनीति होने लगी है। धर्म पूछकर आतंकवादी जो है एक जगह धर्म पूछकर मार रहे हैं, वहीं अब ये जो मामला है बिहार तक आ पहुंचा है। दरभंगा से ये जो मामला सुनने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, इस प्रकार के घटना और इस प्रकार की खबरें बिहार से नहीं आती है, और बिहार पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कोई भी घटना वह आपराधिक घटना होती है। उसमें शामिल कोई भी व्यक्ति अपराधी होता है। पूरे मामले की जांच पड़ताल बिहार पुलिस कर रही है और पूरे तथ्यों के रहस्योद्घाटन के बाद, पूरे मामले की तहकीकात के बाद आपको बता दिया जाएगा पुलिस विभाग की ओर से, और मैं भी बता सकता हूं कि किस मामले में यह कार्रवाई हुई। और कोई भी व्यक्ति अपराधी होता है। अपराधी की न कोई जाति होती है न धर्म होता है, और जो भी अपराधी इस कांड में पकड़े जाएंगे, जिनकी संलिप्तता होगी, वैसे लोगों पर भारतीय दंड संहिता के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहले भी कार्रवाई हुई है, इस बार भी कार्रवाई होगी। यानी बिहार पुलिस सशक्त है? एकदम सशक्त है। बिहार पुलिस हर ऐसे मामले का उद्भेदन किया है जो मान करके लोग चल रहे थे कि इस मामले का उद्भेदन नहीं होगा। कई ऐसे ज्वेलरी के लूटपाट के कांड में शामिल लोगों को बिहार पुलिस ने पकड़ा। तो बिहार पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। बिहार पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करती है, जंगल राज वाले पुलिस की तरह नहीं कि कोई भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, उसका लेन देन सीएम हाउस में तय हो रहा है। अपराध करने वाले लोग अपराध तो जरूर कर लेते हैं, बट पकड़े भी जाते हैं। ठीक है अरविंद जी, ये तो आपका कहना है कि अपराध करने वाले जो लोग हैं अपराध कर देते हैं लेकिन पकड़े भी जाते हैं, यानी कि बिहार पुलिस जो सशक्त है। अभी तो हमने धर्म पूछकर गोली मारने वाली जो घटना थी उस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब जो है पुलिस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार जी के, पुलिस पे ही अब सवाल खड़े होने लगे थे। कुछ दिन पहले की ही बात है, पुलिस खुद ही मतलब सुरक्षित नहीं थी। कई जगह पे ऐसे मामले भी सामने आ रहे थे। नहीं, देखिए, कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, आप हम सभी लोग जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। पुलिस ने ऐसे मामले में, पुलिस के ऊपर हमला करने के ऐसे मामले में लोगों ने ऐसी कार्रवाइयाँ तो की, लेकिन बाद में जब पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई में वैसे तमाम लोग पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद उनको आजीवन कारावास हुआ, जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो लोग आपराधिक कांड तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो गति दुर्गति होता है वो सबके सामने होता है। कई आप देखिए ना, उस सहरसा वाले केस में तमाम अपराधी पकड़े गए। एसआई जो सहरसा में एसआई मर्डर केस हुआ, उसमें तमाम अपराधी पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है। आखिर पुलिस को हथियार क्यों दिया जाता है? इन्हीं सब कारणों के कारण ना।
मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगातार विपक्ष जो है चुनावी साल भी है, इस उसके चीज को एक पास मुद्दा, उसके उसको भी नहीं, एक मुद्दा बना अरे रही है भाई, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में विपक्ष खत्म के हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो विपक्ष में नेता बैठे हैं और जिस दल का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके राज्य में एक एक दिन में सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते थे बथानी टोला नरसंहार में, दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी, दिन दहाड़े बैंकों की लूट हो जाया करती थी, दिन दहाड़े मुंगेर में एसपी सुरेंद्र बाबू की हत्या हो गई थी। कई ऐसे मामले हैं। अगर उनके अपराध और आपराधिक कांडों का जिक्र किया जाए तो कितने घंटे लग जाएंगे 15 वर्षों के शासनकाल का। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जो भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है उसमें शामिल लोगों को पकड़ा जा रहा है और सलाखों के पीछे लोग हैं। चलिए, तो चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेगा कि दरभंगा में जो ऐसा घटना हमें देखने को मिला है, क्या जो दोषी हैं उनको सख्त उनको सजा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल पकड़े जाएंगे। सबसे पहले तो तथ्य का उद्भेदन होगा और उद्भेदन के उपरांत अपराधी पकड़े जाएंगे, और पकड़ने के बाद उनको जो हमारा भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार उनको सजा दिलाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। इनसे साफ तौर पर अभी हमने बातचीत की कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, वहां से एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। उसके बाद से पूरे देश में जातिवाद का जो मामला है काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसा ही घटना दरभंगा से आया है कि वहां पे भी जाति और धर्म पूछकर कुछ लोगों पर हमले किए गए हैं। अभी हम इनसे ये भी जान रहे थे कि क्या बिहार के जो पुलिस बल जो है वो सशक्त है। तो जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद। इन्होंने साफ तौर पर कहा, जब हमने इनसे सवाल किए कि एक जो वीडियो है पहलगांव से काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा था आतंकियों के द्वारा, उसके बाद से पूरे भारतवर्ष में जातिवाद और धर्मवाद जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसा ही मामला जो है एक दरभंगा से भी हमारे सामने आया। उस पर क्या कुछ कह रहे थे अरविंद निषाद, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।